मैनपुरी के करहल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी के करहल के गांव किरथुआ में महाभारत काल से जुड़े हुए मिट्टी के बर्तन, सिक्के, स्याही, मोहरें आदि सामान मिला है, जिसकी इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष ने पुष्टि भी की है। उन्होंने एक निरीक्षण भी किया है। बताते चलें कि किरथुआ में महाभारत काल की मूर्तियां, ईंट, बर्तन और हड्डियां भी बरामद हुई हैं। प्राचीन काल की मूर्तियों के टुकड़े भी मिले हैं। पहले भी प्राचीन काल के हथियार भी मिल चुके हैं। लाल काली मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कुषाण कालीन की 8 किलो 200 ग्राम की एक ईंट मिली है। वहीं इस पूरे खजाने में पुरातत्व विभाग खोज में जुटा है, शोध कार्य चल रहा है। महाभारत काल की सभ्यता की भी पूरी संभावना भी जताई जा रही है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीडी शुक्ला ने स्थलीय निरीक्षण करके पूरे शोध किया है। शोध में 4,500 साल पुराने मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। वहीं स्थानीय लोगों की आशंका है कि यहाँ खजाना भी होने की संभावना है। कुछ खजाना मिला भी है, जिससे स्थानीय लोग ले भी गए हैं। स्थानीय लोग इस पूरी जमीन को हथियाने में भी लगे हुए हैं। वहाँ के टीले के मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं इस जमीन को कब्जाने के लिए लगातार अपने प्रयासरत हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उनको मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया, उसके अनुसार टीले से हड्डियां निकली हैं वह लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बताई जा रही हैं। 10 से 12 हड्डियों को भी एकत्रित किया है। अभी भी इस वर्तमान समय में टीले के अंदर दीवालों में हड्डियां साफ स्पष्ट देखी जा सकती हैं। अगर अभी कोई व्यक्ति वहां जाए तो लगातार कई हड्डियां ऐसी हैं जिन्हें वहां उस मलबे में दबी हुई हैं, जो लगातार स्पष्ट देखी जा रही हैं। 4000 वर्ष पूर्व की मिट्टी के मनके और तांबे की चूड़ियों से महिलाओं के अपना श्रृंगार करती थी, जिसके कुछ अंश भी वहाँ मिले हैं। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीडी शुक्ला ने बताया कि टीले की व्यापक खोज से एक नई सभ्यता सामने आ सकती है। अगर इसका संरक्षण होने नहीं हुआ तो इसके नष्ट होने की भी संभावना पूरी जताई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके यहाँ से सिक्के भी बरामद हुए, जो पुरातत्व विभाग में ने पुष्टि की है। और प्राचीन काल में सिक्के चलते थे वो बाहर निकल के सामने आए हैं। इस पूरे का घटनाक्रम को लेकर एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। टीला लगभग 10 से 15 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही एक गणेश जी की प्रतिमा भी निकली है, और जिसे पुजारियों ने वहाँ मंदिर में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही अन्य जो भी बर्तन और हड्डियाँ निकली हैं उसे पुरातत्व विभाग अपने साथ ले गया है, जिसकी एक खोज की जा रही है और नए शोध की चर्चा भी की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे टीले में एक मंदिर के पुजारियों ने बताया यहाँ पर एक काला और सफ़ेद नाग भी रहता है, जो इस पूरे भूमिका और पूरे खजाने का संरक्षण करते हुए सुरक्षा कर रहा है। अगर कोई वहाँ पर जेसीबी मिट्टी का अवैध खनन करती है या कोई खुदाई करता है तो नाग स्वयं निकलकर रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के पुजारियों ने बताया कि यहाँ पर 5 फन वाला एक नाग निकलता है। जब भी अगर मंदिर पर और इस पूरे टीले पर कोई अगर समस्या आती है, कोई आँच आती है, तो वह निकलकर खुद सुरक्षा करता है। और इतना ही नहीं, जब पुजारियों पर भी अगर कोई अत्याचार करता है तो खुद 5 फन वाला नाग निकलकर पुजारियों की रक्षा करता है। वहीं कई बार ऐसा बताया गया है कि जेसीबी मशीन चल रही थी और मिट्टी का खनन किया। जब किसी भी प्रकार से मिट्टी का खनन नहीं रुका तो उस समय 5 फन वाले नाग ने निकलकर उस मिट्टी के खनन को रुकवाने का भी काम किया। इस काले सफ़ेद नाग और बिच्छुओं की कतारों को देखते हुए, झुंड को देखते हुए, काले सफ़ेद नाग को देखते हुए
और 5 फन वाले नाग को देखते हुए यहाँ पूरी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर निश्चित ही यहाँ पर खजाना हो सकता है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर यहाँ मंदिर के पुजारी लगातार जो है भ्रमण करते हैं, लेकिन जो भी जो है खजाना निकलता है उसे पुरातत्व विभाग अपने साथ ले जाकर अपनी जो उसका पूरा शोध चल रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश जब शिकायत की गई तो नहीं रुका। उसके बाद में 5 फन वाले नाग ने वहां पहुंचकर मिट्टी का अवैध खनन रुकवाया। वहीं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और वर्तमान में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के पिता अभयराम यादव ने एक मंदिर की भी निर्माण करवाया। वहां पे खुद वहां मौजूद होकर वहां मौके पर पहुंचकर अभयराम यादव ने मंदिर का भी निर्माण करवाया, जहां पर शिवलिंग भोले बाबा की और भी कई मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, इस पूरे मंडप पूरे विभाग को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए मंदिर के पुजारी, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते। इससे पहले आप देख सकते हैं किस अंदाज में टीले की ऊंचाई है। यहाँ पीपल के पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे जो मलबा जमा है उसमें स्पष्ट हड्डियां देखी जा रही हैं। देख सकते हैं किस अंदाज में इस पूरे कार्यक्रम का शोध चल रहा है। आइए हम आपको दिखवाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए मंदिर के पुजारी और वहाँ के मौजूद लोग। कब से हो बाबा जी आप यहाँ? बाल अवस्था से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरपुरी है, नागा सन्यासी है। अच्छा, तो यहाँ जो है लगभग आप बाल्यावस्था से रहते हैं? मंदिर का निर्माण भी हमारे हाथ से हुआ। अच्छा, प्राचीन मंदिर पहले था, दोबारा फिर इसका निर्माण किया। अच्छा, क्या मूर्तियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ महाकाल की मूर्ति शिवलिंग की है, माता पार्वती हैं, ब्रह्माणी माता हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक हैं और भैरवनाथ हैं, शनिदेव हैं, महावीर बाबा हैं। इतनी मूर्तियाँ अभी मंदिर में। अच्छा, क्या इतिहास है इस मंदिर का? इस मंदिर में ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं और निकली हैं कई एक चीज़ें ऐसी निकली हैं जो मतलब काफ़ी 700-800 वर्ष पुरानी बता रहे लोग आगे हैं वो। और नाग देवता यहाँ रक्षा करते हैं इसकी। मशीनें भी रुकवाई हैं जो खोद रहे थे उन लोगों से, क्योंकि मंत्री जी की सरकार बनी हुई थी तो हम लोगों की पेश नहीं गई। कौन मंत्री जी? माननीय मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा, क्या रहा वहाँ? तब ये खुदाई चल रही थी, यहाँ रोडे बोडे पड़ रही थी, हम लोगों ने रोका, मगर वो लोग माने नहीं, सरकार उनकी थी तो हम लोग भी सादा उस आपके बेस में थे। तब उस समय में डर गया तो पुलिस से ये परेशान करवाएंगे, तो भगवान के हाथ जोड़ के खड़े रह गए और नाग देवता ने आकर के मशीनें रोकी, उसके ऊपर सवारी ली। सैफई से अभयराम जी आए थे, तब ये मंदिर का पटवाया है। अभयराम जी ने पटवाया। अच्छा, जो चीज़ें जो मिली है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं यहाँ पे? बर्तन बहुत मिले हैं, रोटी बनाने के मतलब गृहस्थी से संबंधित बर्तन, बहुत सारी चीजें निकली। एक शेर भी निकला है। शेर का कंकाल? हाँ, मंदिर भी निकले हैं यहाँ। शेर का कंकाल? नहीं, हाँ, वास्तविक शेर निकला, मिट्टी का बना हुआ था। हाँ। पुरातत्व वाले मांग रहे थे, वो इटावा रखा हुआ है हमारे पास अभी। आपके यहाँ? जी। अच्छा, और जो मिलता है उनको दे देते हैं हम लोग, बता गए तो यह मिलता संभाल के रख लेते हैं, जब वो लोग आते हैं तो ले जाते हैं। अच्छा, वो चीज़ ले जाते हैं। जी। तो अब और क्या क्या चीज़ें निकली हैं यहाँ से? यहाँ से कंकाल भी बहुत सारे निकले हैं। किसके? मनुष्य के, जानवरों के, सभी कंकाल निकले हैं। एक तो बॉडी अभी फंसी हुई है पीपल में, वो आगे पीपल है, उसमें पूरा बॉडी फंसी हुई है, जिसका कंकाल के ऊपर में पीपल जमे आया है। अच्छा, तो पुरातत्व वाले आए थे यहाँ पे? जी, कई आते रहते हैं, वो परमानेंटली आते रहते हैं। जो खुदाई होती है वो खनन हो रहा है जी अवैध रूप से? हाँ, अभी तो नहीं हो रहा है, हम लोगों ने रोक रखा, तब से अभी कुछ नहीं। मशीन भी जो है चल रही थी, खेत में चल रही थी, वो उनका खेत है पर्सनल। ये कितने बीघा जमीन होगी यहाँ पे? ये करीब 125 बीघा के लमसम होती है जमीन ये। इसमें आगे तक जाती है, पहले से जो है कुछ जमीन का पट्टा वट्टा वो समय हो गया होगा, वो मंदिर भी इसी में आता है। अच्छा, वो आगे वाला। आपके साथ और कौन कौन रहता है यहाँ? यहाँ 11 मूर्तियाँ रहती हैं। तो वर्तमान में कभी हम लोग टहल जाते हैं, कामाख्या चले जाते हैं तीर्थ यात्रा में वगैरह, तो यहाँ जो भी रह जाता है, फिर एक रह जाता है, कभी ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। यहाँ खुदाई लगी हुई थी जी, तो हम लोगों ने इसको रोक रहे थे। उस समय
पहले तो वैसे सांप निकल के मशीन को रोकते रहे, पर उसके बाद एक लड़का आया, बोला मैं नागपंचमी का जन्म है, मैं नहीं डरता, मैं खो दूंगा। जब उसको 5 फन वाला दिखाई दिया तो वो कहने लगा कि महाराज मैं तो अब नहीं यहाँ चलाऊंगा मशीन, अपना पर्सनल मंदिर का काम हो रहा था। तो बोला मैं नहीं चलाऊंगा मशीन, यहाँ तो 5 फन वाले हैं। मैं बोला कुछ नहीं, मंदिर के काम के लिए रोक नहीं लगाते हैं वो, आप चलाइए। तो बोले नहीं नहीं महाराज, मैं लेके चला गया मशीन 5 फन। और यहाँ सफ़ेद सांप है जो है आपकी शर्ट से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा, ऐसा एक नाग है, वो 5 फन वाला है। लड़का लड़की मैंने बनते हुए भी रात को समय गुरुदेव ने हमको दिखाया, तो बॉल खेल रहे थे वो रात के समय, छोटे छोटे बच्चे बच्ची उस वहाँ मंदिर के नीचे। ये भी देखा नाग जी, इच्छा बदलते हुए, शरीर बदल के वो खेल रहे थे गेंद। ये जो गौशाला और बनी है, ये गौशाला प्रधान ने बनवाई है, इसने यहाँ पे जो अभी वर्तमान प्रधान है उसने। तो पुरातत्व वालों को तो इस पे एलर्जी थी, उन्होंने रोक रखा था, मगर ये उसके उनकी अनुपस्थिति की में बना है। तो पुरातत्व वाले आए तो क्या कहा उन्होंने? पुरातत्व वाले ने ये कहा कि इस पे आप खुदाई नहीं लगे और आप मंदिर का काम चलाना, जो भी सुंदरीकरण आप करना चाहो उतना करना, मंदिर से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाइएगा। लेकिन अन्य लोग यहाँ कोई खुदाई नहीं लगाए, खास करके टीले से तो कोई बोले ही नहीं। तो पुरातत्व वाले आते तो वो भी खुदाई उदाई करते हैं क्या? कुछ नहीं, खुदाई नहीं करते हैं। वो अपना जो निकला है जहाँ से बारिश हो रही, जहाँ कटान हो जाता है, उसमें जो पाते हैं उसका उसे ले जाते हैं, या हम लोगों से निकलता कहीं निकल आया तो वो रख देते हैं, वो ले जाते हैं। तो वो जानकारी कैसे होती है उन लोगों को? वो सर्चिंग करते हैं, बताए हम सर्चिंग करते तो 700 इस पे 8 मंजिल बता रहे वो। 8 मंजिल मकान 8 बार इस पे बस्ती हो चुकी है, ऐसा बोल रहे हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? मैं हनुमानपुरी। अच्छा, कब से आप यहाँ रह रहे? हम टाइम बहुत हो गया। ये निर्माण हमारा ही कराया हुआ है। लगभग कितना समय हो गया होगा? अंदाज है 30 से ऊपर ही होगा। 40-43 के करीब। 40, हाँ 30 से ऊपर ही होगा। 40 या 45 निर्माण निर्माण करा। तो क्या इतिहास है आपका ये? यहाँ हम बताए तो रहे, गिलास निकलते हैं, नाद निकलती है। नाद जानते हो आप? नाद है ये जानवरों का खाना खाते हैं। हाँ। लोटा निकलते, और तुम्हारे कटोरी निकलती है मिट्टी की, थारी, और वे जो है आटा माड़वे वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, कठौती, वो निकलती है। हाँ। तो ये लगभग कब से ये दबी होंगी यहाँ? जहाँ में बेव निकलते हैं, क्या कहते हैं, आदमी की कंकाल हाँ ना, वो भी निकलती है। हाँ। और आपको बताएं, और सरफ तो हमने आपको बताए थे, एक जालंग सोता था, एक जालंग आपके। हाँ, सफेद जालंग, काला जालंग, और नागन सराने माँ, और कारे बीच ही जो है लाइन लगती लीतर। अभी भी मंदिर। तब तो आप डराए रहे आप हमें? अब तो आप डराए रहे आप हमें? तुम्हें काय को सांप और बीछी को कथा सुना के? ना कोई डर नहीं। अच्छा, यहाँ आप खूब घूमो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अच्छा, ये मिट्टी की जो है खनन चल रहा है, इस पे रोक नहीं लगाई आप लोगों ने? हमने खूब लगाई। हाँ। खूब लगाई भैया, क्या करें, हम तुमसे का कुश्ती लड़े? बताओ, हम कुश्ती थोड़ी लड़ पाए भाई। लखनऊ तक इसके कागज। हाँ, कागज पहुँच गए लखनऊ तक। अरे जो चीजें निकली हैं वो एक आध चीजें रखी हैं आपके यहाँ? कहाँ? जो सामान अभी मूर्ति है गणेश की, गुरुजी। हाँ, निकली हुई। हाँ, मूर्ति रखी, गणेश की मूर्ति। अरे ये लगभग जो है कब से दफन होंगे? ये कब से जो है ये चीजें जो दबी हुई हैं? अरे ये ऐसा समझ लो, ये महाभारत बहुत ताकि बाद की सौदा है। 900 साल के। हाँ। वाले। कम से कम। और क्या, तब की सौदा है ये मूर्ति को, ये है गणेश जी की, ये यहाँ खुदाई के समय निकली थी, तो हमने आके इसको मंदिर में रख लिए थे। सर्वप्रथम ये मूर्ति हमारे यहाँ निकली हुई है। कितने दिन हो गए इस मूर्ति में? इस मूर्ति को कम से कम हो गया 30 साल के लगभग, 30 साल हो गया तब से निकली हुई है। ठीक है।
क्या मंदिर का नाम है इसका? ये शिव शक्ति नागेश्वर धाम है। ये हम्म नागों से संबंधित है। ये नाग बहुत रहते हैं, सुरक्षा करते हैं, इसलिए नागेश्वर धाम रखा गया है। अच्छा अच्छा। यहाँ आप लोग लगभग कितने लोग रहते होंगे यहाँ? यहाँ 11 लोग रहते थे परमानेंटली, अभी मंदिर पे चल रहे हैं, जाते आते रहते हैं, दर्शन करने चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। अच्छा, ये वो पीपल का पेड़ था जहाँ पे जो एक कंकाल बताया कि जो दवा वो दिखवाओ आप चल के। वो कंकाल वो पीपल है, उसके जड़ में है, वो सामने में उस पीपल की जड़ में है। अच्छा अच्छा। पूरा कंकाल फंसा हुआ है। जितनी सुरक्षा है वो नाग देवता की है। हम लोगों को सब भरोसा नाग देवता के ऊपर है, उसी के ऊपर हम लोग रहते हैं रात बिरात। कभी भी उनकी हमको मतलब बहुत चिंता रहती है, वो हमारी देख रेख करती है। यहाँ खेरा खुदता है तो वही आ जाते हैं। जब आपकी सुरक्षा जो है नहीं हो पाई तब नाग देवता में सुरक्षा? जी नाग देवता में सुरक्षा की। और यहाँ 2.5 मीटर की बहुत बने हुए हैं, बहुत पुराने होते हैं ये। इसके चंग पास 12 बौन कुआं थे, कुछ बंद हैं अभी, कुछ अभी कंक्रीट के कुआं हैं, दब गए, मिट्टी में बंद हैं, और कुछ निकले थे खुदाई के दौरान। बौन कुआं का है ये कुंड है। तो यहाँ भी काफी लोग जो हैं इसके कुंड की जगह को भी कवर कर लिए, कब्जा करते हुए चले आ रहे, खेत बनाते हुए चले आ रहे। अच्छा अच्छा। हम लोग रोकते हैं तो हम लोगों से भिड़ जाते हैं। अच्छा, वो वृक्ष काटे आते थे उस वृक्ष यहाँ वृक्ष काट ले जाते हैं, पेड़ काट, यहाँ कोई कृथुआ के भी काट ले जाते हैं। हमारे यहाँ इस गांव के रहने वाले वो भी काट लेते हैं, तो हम लोग रोकते हैं, हम लोगों से लड़ जाते हैं वो लोग। तो इस संबंध में किसी शिकायत नहीं की आपने? हम शिकायत बराबर करते रहते हैं, लेकिन उन पर सुनवाई कम होती है, कोई सुनता नहीं है। अब शादी होके मैं क्या करूँगा, लड़ तो सकते नहीं। लड़ाई शुद्ध हो जाती।